गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक और क्लास लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज की हमारी जो क्लास है और आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। तो आज हम वैदिक सभ्यता को जल्दी से पढ़ लेते हैं, मेन डिटेल्स जो हैं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइमिंग था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का था 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं, जो आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी। और विकसित सभ्यता यानी जो उसके बाद जो सभ्यता विकसित हो गई थी उसको ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। अब आर्य की बात पे चलते हैं। तो आर्य के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या उन्होंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी और कौन कौन से किस तरह के वो वस्त्र यूज़ करते थे, क्या उनका व्यवसाय था, सारी चीज़ें। आर्य जो है सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे थे, वो पंजाब और अफगानिस्तान में। उनकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत। उनकी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, विश, जन और फिर राष्ट्र। पुरोहित उनके क्या कहलाए, विश्वामित्र। उनके टाइम में उपनिषद होते थे जिनकी संख्या थी 108 और महापुराण की संख्या कितनी थी, 18 और वेदांग कितने थे, 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन में आते हैं ये। अब आर्यों का समाज कौन सा था, पितृ प्रधान था। उनका पेय पदार्थ कौन सा था, सोमरस, यानी जो वनस्पति से बना होता था। और 3 प्रकार के वस्त्र ये पहनते थे, वास, अधिवास और उष्णीश। मनोरंजन के साधन में ये संगीत सुनते थे, रथ दौड़ और घुड़दौड़ करवाते थे। इनका व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। इनका पशु था कौन सा, घोड़ा। इनके देवता थे इंद्र और इनकी धातु थी तांबा, लोहित अयस और खोजी गई धातु थी लोहा, श्याम अयस जिसको बोलते हैं। अब आते हैं इनके दर्शन की बात करते हैं। तो इनका दर्शन चारवाक का चारवाक था, योग का पंतजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण और वैशेषिक का कणाद या उलूक। ठीक है, तो ये इनके दर्शन थे। अब ऋग्वैदिक कालीन की देवता कौन कौन से थे पढ़ लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये भी छोटे क्वेश्चन में आते हैं। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता हैं। अग्नि जो है वो देवता और मनुष्य के बीच के हैं। वरुण जो है वो पृथ्वी, सूर्य, समुद्र, ऋतु परिवर्तन और सत्य के हैं। विष्णु जो हैं वो विश्व के संरक्षक हैं। मरुत जो हैं वो आंधी और तूफान के हैं। भूषण जो हैं वो पशुओं के हैं। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। हल व हल की रेखा को सिरा व सीता कहते थे। मुद्रा की जो इकाइयाँ होती थी वो निष्क और शतमान कहलाती थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, मुंडकोपनिषद से लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र जो है वो विश्वामित्र ने उनकी रचना की थी और सवऋतु देवता को संबोधित होता। कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो हमारे महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता, ये ध्यान रखिएगा। गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में हुई। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इस काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करने लग गई थी और अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। तो ये था हमारा वैदिक सभ्यता का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको लगता है कि अगर कोई और जानकारी आपके पास है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और नोट्स के लिए, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ मेरी हर वीडियो में, नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये भी, महाजनपदों का उदय, कि जो बुद्ध से रिलेटेड है। तो ये भी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।